उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। चुनाव अब संपन्न हो गया, एग्जिट पोल के नतीजे आ गए, कल काउंटिंग होगी। जो नतीजे एग्जिट पोल के हैं वो उस बात के संकेत दे रहे हैं जिस तरह का कैलकुलेशन आप लोगों ने किया था चुनाव से पहले कि 8 जून को तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। अभी तो काउंटिंग पे हो रहा था ना, अब ये फाइनल है। हम लोगों को जनता पे विश्वास है। जनता खुद मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रही थी, जो गांवों में, क्षेत्रों में, नगरों में, शहरों में हम लोगों ने देखा। और विकास के नाम पर जो लंबे समय तक शासन रह के कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग नहीं कर पाए, अनाज गोदामों में सड़ रहे थे, मोदी जी एनडीए गठबंधन 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा दिया। अब अनाज नहीं सड़ रहा है गोदाम में, गरीबों के घर तक पहुंच गया। इलाज के लिए पैसा घर पहुंच रहा है उनके यहाँ। किसान सम्मान निधि मिल रही है, वो उज्ज्वला योजना मिल रहा है, उसका गैस सिलेंडर उनको मिल रहा है, आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, पेंशन मिल रहे हैं। और महिलाओं के लिए राजनीति में लोकसभा राज्यसभा से 33% आरक्षण पास हो गया, वो कानून का रूप लेने जा रहा है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प लिया गया है। और सोलर पैनल छत पे 75% सब्सिडी पर लगाकर बिजली फ्री देने की जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारी योजना विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया है। विपक्ष के लोग जो कहें उनका काम है। 17 में भी वो लोग बोल रहे। इतना रिलैक्स हो के आप बैठे हो, समाजवादी पार्टी के लोग तो वहाँ ईवीएम की जो है पहरेदारी कर रहे हैं, बाकायदे वहाँ पर हर जिले में आप देखिए उनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। ऐसा क्या है कि मतलब उन्हें पहरेदारी करनी पड़ रही है? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका एक कहावत है ना, मुहावरा है ना। ये लोग हमेशा चोरी किए सरकार रही, चोरी किए गुंडई किए, तो वही सबको सोचते हैं। ये मुसलमानों को नफरत सिखाए। आज मुसलमान नफरत की वजह से ही भाजपा से दूर रहता है ना। इन लोगों ने मुसलमानों का हक नौकरियों लूटा, नौकरी में भी लूटा। आज़ादी के बाद 38% मुसलमान नौकरी में था। कांग्रेस, सपा, बसपा ने मिलकर 1% पे ला दिया, 1% पाज ला दिया। लेकिन मुसलमान को ये नहीं दिखाई देता है, उनके अभी चश्मे का पावर नहीं बदल रहा है। उनको खाली सिखा दिया है कांग्रेस, सपा के लोगों ने कि नफरत, बीजेपी आ जाएगी तो खा जाएगी। अरे मुसलमानों को तो सोचना चाहिए कि आज़ादी के बाद पहली बार आईएएस कंपटीशन में 51 बच्चे पास हुए हैं मुसलमानों के, पहली बार हुआ है। और उनको भाईचारा, मिल्लत पैदा करें, ये नफरत छोड़ें, इनके चक्कर में न पड़ें, और आने वाले विकास की जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है और लेने का काम करें। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सब एक साथ आपके खिलाफ खड़े थे। उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि हम तो 80 की 80 सीटें जाएंगे। वो तो 79 का कैलकुलेशन आंकड़ा भी दे दिया अखिलेश यादव ने, कहा कि हम 79 सीटें जीत रहे हैं। एक बनारस में लड़ाई है, थोड़ा उन्होंने बताया। देखिए, 4 जून को 4 बजे के बाद जब आप लोगों की स्क्रीन पर आने लगेगा रिजल्ट 400 पार का, जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, तो ये फटाफट टिकट कराएंगे। खटाखट जब बैठेंगे, टनाटन उड़ के चले जाएंगे। कोई इटली जाएगा तो कोई जापान जाएगा, कोई थाईलैंड जाएगा, जो जहाँ भागेगा वहीं भागेगा, फिर कोई यहाँ दिखाई नहीं देगा। अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे? वो जहाँ होटल बनाए हैं, जापान में उनका होटल है, 500 बीघा, जो 500 एकड़ ज़मीन लिए हैं, वहीं अपना भाग के जाएंगे, होटल में ऐश करेंगे, भाड़े में जाएं। साहब बता तो रहा हूँ, वो लोग जो पहले बताए ना, वो एकदम निकल के शान भागेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात की अखिलेश यादव लगातार इस बात की बात कर रहे हैं कि पहले पोस्टल बैनर की गिनती हो, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो। उनका कहना है कि जो ईवीएम का जो खेल है वो पकड़ में आ जाएगा। तो 22 में तो पहले गिनती हुई थी। 22 में 400 सीट जीत रहे थे अखिलेश जी, तो पहले तो बैलेट पेपर की गिनती हुई थी, उसमें जीत गए थे बैलेट पेपर में। जीतने का कारण था कि जब 5 साल सरकार थी तो नौकरी किसको दिए? किसी भर को दिए, चौहान को दिए, पाल प्रजापति नाई गुण को दिए, किसी केवट बिंद मल्ला निषाद को दिए, जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर को दिए। ये तो नौकरी दिए नहीं। तो जो नौकरी पाए हैं वही लोग ना बैलेट पेपर का वोट देते हैं। तो उन्होंने जिसको नौकरी दिया था वही लोग उनको वोट दिए। और जब बूथ पर जो नौकरी नहीं मिली तो वो मशीन में चाँप दिए, चिंगुर गए। 400 पार का सपना खत्म हो गया। कितनी सीटें आप यूपी को बीजेपी की देख रहे हैं और गठबंधन के साथ में? देखिए, हम लोगों ने 80 का लक्ष्य बना करके
हम लोग मैदान में उतरे कि हम लोग 80 की 80 सीट जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा लक्ष्य था 80 जीतना। अब जनता ने वोट दे दिया, ईवीएम में बंद है। जो देश में 400 पार का हम लोगों ने लक्ष्य लेकर के हम लोग जनता के बीच में घूम रहे थे। अब उसका अर्थ वो लोग दूसरा समझ रहे थे, हम लोग अपना लक्ष्य बना करके लड़ रहे थे। भाई हमको बनारस से मऊ लखनऊ से हमको रसड़ा जाना है, हम लक्ष्य बना के ना हमको यहाँ से वहाँ जाना है, तो हमको इतने समय में वहाँ पहुँचना है। उस हिसाब से हम जा रहे थे, हम जाते हैं। अब उन लोगों का अपना लक्ष्य होता है, हम लोगों का अपना लक्ष्य बना करके अब आप उन्हीं की बात पर 79 हम जीत चुके हैं, 1 पे लड़ाई है। मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि 79 हम हार चुके हैं और एक का वो बची है जहाँ लड़ाई है। ठीक है, तो ओम प्रकाश राजभर है जो लगातार अखिलेश यादव पर बयान भी देते रहते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोगों ने विदेश का टिकट कटा लिया है। परिणाम आते ही दोनों लोग विदेश की यात्रा करेंगे और जो 80 सीटों का लक्ष्य था बीजेपी का, उसी को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है और सफलता भी उतनी ही सीटों पर उत्तर प्रदेश में मिलेगी। लखनऊ से उड़ने समीर कनकी के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।